भक्त जनन मिलजुल गुण गावत। बसो बसो आके हृदय आंगनवा, जय गौरी के ललनवा। बसो आके हृदय आंगन, जय गौरी। बसो आके हृदय आंगन, हो गौरी के ललनवा। आंगनवा जय, बसो आके हृदय आंगनवा, जय गौरी के ललनवा। के हृदय आंगनवा, बसो आके हृदय आंगनवा, जय गौरी के ललनवा। जय गौरी। आज के दिन गणेश जी से यही वरदान मांगना चाहिए, हे गणेश जी आप हमारे हृदय में बसिए। वसंत पंचमी के दिन जो प्रार्थना होती है उसका भाव यही होता है, हे सरस्वती तुम मस्तिष्क में आकर के बुद्धि पवित्र करो, और हे गणेश जी तुम हृदय में आकर के विवेक प्रदान करो। और जब आज के दिन गणेश जी का प्रादुर्भाव हुआ तो जितने भक्तजन थे वो लड्डू लेके नहीं दौड़े थे, 50 मन का एक लड्डू बनेगा ऐसा संकल्प नहीं लेते थे। वो गणेश जी का मंत्र पढ़ के कहते थे कि जैसे माता पिता की सेवा करके आप पूज्य बन गए, वैसे मुझे भी शक्ति दीजिए कि मैं भी माता पिता की सेवा करके पूज्य बन जाऊं। लोग हमें मेरे चलते पूज्य मुझे मत माने, मुझे तो माता पिता की सेवा करने के चलते पूज्य माने। आज गणेश जी से हमें ये वंदना मांगने की जरूरत। हमें बड़ा कष्ट हुआ, गणेश जी का जुलूस निकल रहा था, मैं पीछे से देख रहा था और अज्ञानी न जानकारी होने के कारण, दोष नहीं दूंगा, पढ़ने वाले घूमने वाले गणपति मोरिया न बोल करके मुंह से सीटी बजा रही, मुंह में उंगली डाल के सीटी बजा रहे थे। उन्हें पता नहीं कि गणेश जी मजाक के देवता नहीं हैं, गणेश जी मंगल के देवता हैं। वो सजा तो दे ही देते हैं, परमात्मा की कृपा और परमात्मा की सजा ये जगत को समझ में नहीं आती। इसलिए कुछ ऐसा कार्य किया जाए, खाना पीना रोना हंसना जगना सोना कहना सुनना, हम इसी आठ में फंस के जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए कुछ ऐसा किया जाए कि हमारी जो भी त्योहार की छिपी हुई आध्यात्मिकता है, जैसे बामन की छिपी हुई, बलि की छिपी हुई, ये जो छिपी हुई चेतना है
इसको छोटे छोटे बुकलेट निकाल करके और उस तिथि के दिन समाज को इकट्ठा करके और सड़क पर जुलूस न निकाला जाए, देवालय में बैठ करके प्रार्थना किया जाए। कोई भी बता दो, तुम किसी शास्त्र में बता दो, किसी देवता को सर पर ले करके और जूता पहन करके और सड़क पर घुमाया जाए, ऐसा हमारी परंपरा में कहीं नहीं है। हमने पढ़ा 90 मन का लड्डू बनाया जाएगा। लगता है कि गणेश जी का मुंह ताड़िका की तरह 50 माइल में हो गया। अरे गणेश जी को लड्डू की जरूरत नहीं है, तुम्हारे भावना की लड्डू उन्हें चाहिए। ये लड्डू तो वो तुम्हें देते हैं, तुम उन्हें देने के लायक हो ही नहीं सकते। इसलिए परिशुद्धता को देखो। कल हम लोग आदर्श में प्रवेश करेंगे, राम कथा सुनेंगे। परसों कृष्ण के आने की तैयारी की कथा शुरू में सुनेंगे और 9 तारीख के शाम को 7:30 और 8 से प्रारंभ हो करके हमारे कन्हैया बाल रूप में, भाव रूप में बालक बन के आएंगे। आप सभी उत्साह और उमंग के साथ पवित्र भाव से आएंगे, क्योंकि पवित्र भाव से ही भगवान मिलते। जब जब जहाँ जहाँ जिसका जिसका भाव पवित्र हुआ, वहाँ वहाँ परमात्मा आए। आप भाव पवित्र करके आएंगे। और कल परसों 9 तारीख को कृष्ण जन्मोत्सव और शाम उसी समय नंदोत्सव, दोनों कल ही होगा, क्योंकि उसी दिन भगवान प्रकट हुए और उसी क्षण भगवान नंद के घर चले गए। नंदोत्सव होगा, तैयारी करके आइएगा। भीतर से पवित्र भाव से हैं, जो कुछ भी भगवान के चरणों में अर्पण करना हो, स्वामी अखिलेश जी के कहने से नहीं, जो भी नंदोत्सव में प्रसाद लाना हो, आप सब जानते हैं। सज धज के आइएगा, हैं, श्रृंगार करके आइएगा, मुस्कुरा के आइएगा, रमते झमते आइएगा, गोप गोपी ग्वाल बन के आइएगा, नंद वासुदेव बन के आइएगा और वासुदेव देवकी का स्मरण करते आइएगा कि तपस्या भक्ति आपस में प्रेम के बाद घर में भगवान रूपी पुत्र पैदा होता है। इसलिए देवकी और वासुदेव का चित्रण याद करके आइएगा। वासुदेव की सत्यता, वासुदेव की तपस्या, वासुदेव की भक्ति इतनी पवित्र थी कि जो थोड़ी कमी देवकी में होगा वो भी पूर्ण हो गया। श्री कृष्ण गोविंद। कितनी आरती कितनी खाली है? एक ही क्यों लगा? नहीं तो दिन में ना 2-3 लगाइए जब। हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरा। हे नाथ नारायण बा, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे। हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे।
वृंदावन बिहारी सुखदेव महाराज की, श्रीमद् भागवत पुराण की, वामन भगवान की, श्री गणेश जी महाराज की। अब जरा मस्ती में बोलो, तब तक आरती आ रही है। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, सीताराम राम, हरे कृष्णा हरे राम, सीताराम राधे श्याम, 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 हरे कृष्णा हरे राम। बोलो वृंदावन बिहारी। लेकिन मैं जो करता रहता हूँ, तुम पीछे देखोगे तो बढ़ोगे कैसे? आगे नहीं, जितना दिन आप हमें पढ़ाइएगा उतना दिन मैं पीछे करके मैं दौड़ूंगा और चेहरा आपके पास रहेगा। तो ज्ञान एक दूसरे के मुंह से कहेंगे बाहर होता है। इसलिए मैंने कहा कि वो नहीं पीछे घुमा हरे स्वामी जय जगदीश हरे।
जगमग जगमग ज्योति ज्योत जली है, जगमग जगमग ज्योत जली है। ये सबके खुले में ज्योति जली है। कितने हैं? सबके खुले में हमारा भगवान है, इसलिए मस्त हो जाओ। जगमग जगमग ज्योति जली है। जगमग जगमग ज्योत जली है,
आनंद तो 2 दिन पहले से मरना चाहिए। बस आनंद हो गया, जीजा जी हमारे सभाओं से आ गए और आनंद हो गया। और इस जन्म के आयोजक भी मेरे मनमोहन है, हमारे मनमोहन, इसलिए वो मेरे मन को ही मोहित कर लिया है। मैं आपको दिखा दूंगा, इधर आया मनमोहन। ये भगवान श्री कृष्ण के प्रकट कराएंगे, इसलिए आनंद से सब आ जाना। और बस 3 लाइन बोल लो, हरि का नाम ले लो, सारा मिलेगा। मैं मना तो नहीं कर सकता, आप ऐसे आइए और ऐसे प्रणाम करके निकल जाए। और भागवत जी को प्रणाम करने के वहाँ आपका भोजन योजना इंतजार कर रहे हैं। और उस पहाड़ पर वर्षों भूख प्यास त्याग करके और तपस्या किया, और तपस्या करने के बाद तब जब वहाँ दिगंबर हो गए तो जैन दर्शन के, जैन ज्ञान के, जैन तपस्या के वो पहले तीर्थंकर कहलाए। माने इसी जीवन में आत्म तत्व में जो परमात्म तत्व बसा ले उसे तीर्थंकर कहते हैं। तो आप भी अगर आत्म तत्व में परमात्म तत्व को बसा लेंगे तो आप पर भी आदिश्वर भगवान की कृपा हो जाएगी। ऐसे बता लिए। तब वहाँ पर भी एक मंत्र निकला, मंत्र ध्वनि हुई आदिश्वर भगवान की। ऋषभदेव जी पूरे दुनिया में केवल हमको आपको नहीं, वो न होते तो शायद हम अस्त्र शस्त्र कृषि खेती कुछ नहीं जानते। उन्हीं वो इसीलिए आए कि जो हमारा मनुष्य समाज है उसे व्यवहारिक कार्य सिखाए। वो बड़ा अच्छा लिखा है, जिन्होंने पेट पालना सिखाया, बालक पालना सिखाया, नीति पालना सिखाया, परिवार चलाना सिखाया, कृषि करना सिखाया, घर बनाना सिखाया। ये इतने काम जो हैं वो उसको सिखाने के लिए जो भगवान आए वो ऋषभदेव, और पूरे परिवार को ज्ञान देके विराग भाव से जो अहिंसक हो गए वो ऋषभदेव पालीताना में तपस्या किया और ऋषभदेव जी का मंत्र निकला। आप सब उस मंत्र को बोलने चिंता मत करें, अभी 24 अवतार करा के ही आपको उठने देंगे, चाहे कितना भी भूख लगी हो आपको। उनका मंत्र क्या हुआ, प्रेम से बोलो। अरे ये मौका बार बार नहीं आएगा। हम तो 14 वर्ष से बागड़ी जी के गुरु हैं, आज से थोड़े। वह उसका मुझे अभिमान तो नहीं कि स्वाभिमान है। जब शादी करके श्रीमती जी को लाया तब फिर विधिवत पति पत्नी दीक्षा लिया, तब वैशाली और दामू का अवतरण हुआ। तब ये कृपा तो वर्षों से जानते हैं, लेकिन कितने वर्षों के बाद ये मौका मिला। इसलिए सत्संग बार बार नहीं मिलता, सब कुछ मिलता बार बार है, सत्संग बार बार नहीं मिलता, कर्म भी मिलता बार बार।
खाना पीना रोना हटना जगना सोना ये वो दिस दैट ये सब कर्म है, लेकिन सत्कर्म बार बार नहीं मिलता। यहाँ जबरदस्ती भी आप सत्कर्म करेंगे, मन न होगा तो भी 2 रुपया दान देंगे, मन न होगा तो भी बिना मन के बैठेंगे। तो मंत्र जरा बोल लीजिए ऋषभदेव जी का कि हे प्रभु हमारे भीतर भी वो शक्ति दो कि हम अहिंसक बन के, अपशब्द न बोलो, व्यवहार ठीक रखो, किसी को गाली मत दो तो अहिंसक हो गए। अहिंसक बन के अपने संपूर्ण परिवार का नीति युक्त पालन करें, ये भगवान ऋषभदेव जी ने बताया। इसी के लिए उनका अवतार हुआ। मंत्र है वंदे अरिहंतम, वंदे अरिहंतम, वंदे गुरुवरम, वंदे जिनवरम। पीछे 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 सब हाथ जोड़ो। छोड़िएगा दीक्षा दे। मधु
कृष्णं वंदे जगत गुरुम जगत गुरु श्री शंकराचार्याय नमः। जगत गुरु श्री शंकराचार्याय नमः। ओम सद्गुरुवे नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल सियावर रामचंद्र की जय। आपने अभी तक क्या सुना? सोचा नहीं, सुना। क्या किया? सुना। क्या सुना? सबसे पहले आपने अधिकार लीला सुना। बहुत ध्यान से सुनिएगा, भगवान राम आने वाले। अंग्रेजी में भी लिखिएगा तो RAM। R इक्वल टू राइट, A इक्वल टू एक्शन, M इक्वल टू मैन। राइट, एक्शन, मैन इक्वल टू राम। आने वाले जिसके वाणी में चंद्रमा की तरह शीतलता, किसकी तरह? प्रकाश युक्त शीतलता। प्रकाश भी है और बोलो शीतल। जिसके नेत्र में सूर्य के समान प्रकाश, और जिसके कार्य में अग्नि की तरह तेज हो, ऐसे व्यक्तित्व आज प्रकट होने वाले। सद्गुरु की कृपा से प्रकट होने वाले। वशिष्ठ जी की कृपा से। और आज दिन भी क्या है? अभी तक मैं कह रहा था क्या सुना? सबसे पहले सुना अधिकार लीला। अधिकार लीला से प्रथम स्कंध शुरू होता है। किसका अधिकार? शिष्यों का अधिकार। पूरा संक्षिप्त में समझ लीजिए, तब राम नाम में डुबकी लगाने में आनंद आएगा। कितना चीज के बाद आज मन की भी परीक्षा होती है। शिष्य का अधिकार अगर दृढ़ है, भक्ति युक्त है, तो सुखदेव जी महाराज को परीक्षित के पास आना पड़ेगा। परीक्षित को सुखदेव जी के महाराज के पास नहीं जाना। जैसे मैं आ गया डर के मारे, चंद्रकला के डर से।
वैशाली के डर से पूरे परिवार। गुण दोष तो चलते ही रहते हैं, चलता था, चलता है और चलता रहे। आज की कथा अति से श्रेष्ठ और अति विचित्र है। श्री राम जय राम, जय श्री राधे। मृत्यु सर पर है, फिर भी प्रभु से भक्ति बनी हुई है, तो वही शिष्य गुरु का अधिकारी शिष्य कहलाता। उसके बाद क्या 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 सुना, ये नहीं मैंने कहा कि आपको क्या याद रहा, क्योंकि किसी को कुछ भी याद नहीं है, याद रहना भी नहीं चाहिए। केवल रहना चाहिए हरि स्मरणम और भगवत शरणम। यही याद रखने के लिए श्रीमद् भागवत है। अगर यही याद हो गया, ये इतनी कथाएं यही याद रखने, अगर यह याद हो गया और रोज याद रहा, तो कोई हमसे ये सवाल नहीं पूछेगा कि अशांत रहता हूँ, अशांत रहती हूँ, शांति कैसे आए। उसको तो आना ही पड़ेगा। जब अधिकार लीला से हम ऊपर बढ़े, आगे बढ़े, तो फिर क्या सुना, ज्ञान लीला। बहुत आनंद में सुनिएगा, क्योंकि इस कथा में कितने लोग चाहते हुए भी नहीं आते, सब जगह देखिएगा। मैं तो जीवन का ये 5वां भागवत कह रहा हूं। जब आप अधिकार हो गया, सदगुरु आ गए, तब क्या हुआ, ज्ञान लीला। ज्ञान लीला माने उन्होंने अब बताया कि आपका कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है। तो हमने ज्ञान लीला सुनी। आसन्न मृत्यु, मृत्यु सामने है, घोषित मृत्यु है। मृत्यु तो होना ही है, सबका होना है। कल हमने कुछ भक्त रात को बैठे थे, एक जगह हमने भागवत सुनाया, सुबह में, शाम में और रात्रि में 9 घंटा बोलता था। सुबह में कथा कहता था, रात्रि में रहस्य कहता था, शाम को रहस्य कहता था, और रात्रि में सबको अनुभूति क्या हुई उस पर विचार करता था। तो मृत्यु तो है, वो तो अमर है। तो कल मैंने चर्चा में कहा कि आत्मा अमर है, ये हम मानते हैं, जानते नहीं हैं। परमात्मा भी अमर है, ये मानते हैं, जानते नहीं है। लेकिन मृत्यु अमर है, ये जानते भी हैं और मानते भी हैं। जिस दिन
परमात्मा को हम जान जाएंगे उस दिन तो मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। उस दिन तो वाणी मौन हो जाएगी और रोम रोम नृत्य करने लगेगा। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची रे, वो भी भूल गया मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई भूल गई। जब सामने जान लिया कि अरे यही नटखट है, यही परमात्मा है, तो वाणी मौन हो गई और पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। जब तक ज्ञान लीला में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक 2-3 दिन रहेंगे और मन करेगा कि चलो अपने घर चलें। घर याद आएगा। माया वो दोस्त था, उसके साथ घूमता था, उसके साथ कभी सिगरेट पीता था, उसके साथ शराब पीता था, उसके साथ रसगुल्ला खाता था, वो बवंडर याद आएगा। क्योंकि ये ईश्वर है आवत अति कठिनाई। इस तालाब में स्नान करना बहुत कठिन है कि नहीं? क्यों? यहां संतों की वाणी है, पानी नहीं। यहां संतों की वाणी है, पानी नहीं। अरे दो ही तो सरोवर, एक संत सरोवर, एक मान सरोवर। वहां पानी है और यहाँ बोलो वाणी है। तन मलमल करके धो, वहां साबुन लगाओ, फिर तेल लगा के नहाओ और मन निर्मल होता जाता। यहाँ मन निर्मल होता है, वहां तन धोया जाता है। क्योंकि बिना मन के निर्मल हुए तन कभी निर्मल नहीं होता है। और जो डूबे वहां मर जाता है, जो डूबे वहां मर जाता है और जो डूबे यहाँ तर जाता है। तो यहाँ डुबकी लगाओ, मन को संजोग करके जबरदस्ती। क्योंकि ईश्वर आवत अति कठिनाई और राम कृपा बिनु आई न जाए। राधे 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 राधे। हाँ, लक्ष्य मत भूलो, लक्ष्य वही है हम सबका। ये सब डाल पात है, मिलना तो उसी से है। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, सुनना। तो दूसरे बात हमको हुआ ज्ञान लीला। कि व्यक्ति का कर्तव्य क्या, हमने सुना। उसके बाद फिर और क्या सुना? सर्ग विसर्ग लीला। कि जो ज्ञान हमें मिला उस ज्ञान को क्रिया में कैसे बदले, ये सर्ग विसर्ग लीला। ज्ञान मिला, उसका कैसे सदुपयोग करें, ये सर्ग विसर्ग लीला। तीन चीज इसमें है। कैसे ज्ञान को समझें, कैसे ज्ञान को समझ करके समाज में उतारें और कैसे ज्ञान के द्वारा शुभ काम करें और कैसे ज्ञान के द्वारा परमात्मा से मिले, ये सर्ग विसर्ग। उसके बाद हमने सुना स्कंध स्थिति लीला।
कैसे सदगुरु के द्वारा प्राप्त। श्री राम जय राम। ज्ञान को स्थिर करके हृदय में रख। स्थिर नहीं रखते हो। गुरु मंत्र देता है, नामदान देता है, उस नामदान को भी तुम नित्य याद नहीं करते हो, स्थिर नहीं रखते। वो कहता है सुबह उठ के जरा हनुमान चालीसा ही पढ़ लो, तुम उसे स्थिर नहीं रखते हो। तो हमने सुना स्थिर लीला। ध्रुव ने ज्ञान को सुना और ज्ञान को स्थिर रखा, तो क्या हुआ? भगवान भी मिले और यहाँ भी सुख शांति मिली। और तीसरी, अमर हो गया ध्रुव तारा बन के आकाश। उसके बाद क्या सुना? जब ज्ञान को स्थिर किया तो आपने सुना पुष्टि लीला। ज्ञान जब स्थिर होता है तो मन भगवान में लगता है, और मन भगवान में लगता है तो बुद्धि शुभ सोचती, और जब बुद्धि शुभ सोचती है तो आचरण शुभ होता है। जब आचरण शुभ होता है तो वाणी निर्मल होती है, और जब वाणी निर्मल होती है तो वाणी में प्रभु का वास हो जाता है। यही पुष्टि लीला। उसी से एक पुष्टि मार्ग बन गया। चलो ठीक है, स्वागत है, मार्ग बन गया। पुष्ट भक्ति श्याम में हो गई। तो वल्लभाचार्य जी ने इसको लिया और एक मार्ग बना दिया हमारे लिए, आपके लिए, कि कम से कम भक्ति पुष्टि के साथ आगे बढ़ो। कोई अलग सनातन धर्म से नहीं है सनातन धर्म का पुत्र, लेकिन एक मार्ग हो गया। उस कालांतर में बहुत से मार्ग हुए और सबने कहा कि भाई ये सनातन धर्म का एक अंग है, लेकिन जब हमारे भीतर अहंकार जगा तो हमने इसे अलग कर दिया। जब डरते हैं तब कहते हैं कि हाँ आप बात ठीक कह रहे हैं। तो आपने पुष्टि का मार्ग एक लाइन में यही होता है कि ईश्वर को अपना सर्वस्व अर्पण करके भक्ति करो। बस तन मन धन जन बाल बच्चा बेटा बेटी ईश्वर को सब सर्वस्व अर्पण करके और भगवान की उपासना करो, भक्ति करो। यही पुष्टि मार्ग। तो हमने पुष्टि लीला, भागवत में वो मार्ग नहीं लिख सकते हैं, मार्ग तो हमने गढ़ लिया। पुष्टि मार्ग, रामानुजाचार्य मार्ग, स्वामी नारायण मार्ग, रजनीश मार्ग, आर्य समाज मार्ग, एक और निकला है निरंकारी मार्ग। कल तो 4 और निकल जाएंगे 10-20। और हिंदुस्तान की जनता 1 अरब से ज़्यादा हो गई है। 10-20 हजार 50 हजार आदमी तो मिल ही जाएंगे, और 50 हजार आदमी अगर साल में 5-5 रुपया दिया तो भी हम तो राजा हो ही जाएंगे। आप भले भक्ति के दलिद्र बने रहे, हम तो हो ही जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि हमारे 10-20 हजार शिष्य हो जाए,
आज मेरे 54 शिष्य हैं, हम चाहें तो 54,000 भी हो जाए, नहीं हो जाएंगे बागड़ी।